A DC shunt motor is taking 84 ampere at 100 volt and developing 9 bhp. Armature resistance is 0.05 ohm and shunt field resistance is 25 ohm. Iron and friction loss is। इस क्वेश्चन में हमें एक डीसी शंट मोटर गिवन है जिसमें हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हमें दिया है IL का वैल्यू दिया है 84 एम्पियर, V का वैल्यू दिया है 100, PD डेवलप्ड पावर 9 bhp दिया है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 0.05 ओम, शंट का रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम। फाइंड क्या करना है हमें, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, तो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, ये होता है हमारा जो डेवलप्ड पावर होता है, डेवलप्ड पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग पावर भी बोलते हैं। ड्राइविंग पावर माइनस में होता है आउटपुट पावर। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं अच्छे से। ये होता है, और ये आया कहाँ से अगर बोलोगे तो वही जो पावर फ्लो डायग्राम होता है ना, ये इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इनपुट होता है जनरेटर में, और आउटपुट क्या, अच्छा हम मोटर की बात कर रहे हैं तो ये मोटर के लिए हो जाएगा, ये है हमारा मोटर। यहीं पे जो ड्राइविंग पावर होता है ना, वो यहीं पे होता है ड्राइविंग पावर या डेवलप्ड पावर, और ये होता है हमारा आउटपुट पावर, ये होता है हमारा इनपुट पावर। ठीक है, ये मोटर के केस पे है। मोटर क्या करता है सबको पता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है। ये मैकेनिकल है और ये है इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे ऑल कॉपर लॉसेस, यहाँ पे जो मैकेनिकल लॉस है, ठीक है, आयरन और फ्रिक्शन। तो इसी को हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये जो डेवलप्ड पावर है इसमें हम जो आउटपुट पावर है उसको माइनस करेंगे तो हमें जो ये मैकेनिकल लॉस है वो मिलेगा, दैट मीन्स आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस मिलेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें डेवलप्ड पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेवलप्ड पावर क्या होता है, EBIA होता है। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर तो हमें गिवन है 9 bhp, तो ये हो जाएगा EBIA माइनस, इसको किलोवाट या वाट में चेंज कर लेते हैं, वाट में चेंज कर लेते हैं तो 746, मतलब ये हो जाएगा 6714 वाट EBIA। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा IA और EB की वैल्यू। सबसे पहले IA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो IL माइनस ISH, ISH इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय RSH, 100 डिवाइडेड बाय 250, तो 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से IA की वैल्यू मिलेगी हमें, IA की वैल्यू ये 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 25 ओम है ना, तो ये 0 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ISH की वैल्यू मिलेगी हमें 4 एम्पियर। तो IA की वैल्यू मिली हमें 80 एम्पियर, 84 माइनस 4 करेंगे तो अब EB निकालेंगे, तो EB इज इक्वल्स टू V माइनस IARA होता है। तो यहाँ से हम EB की वैल्यू निकाल लेते हैं 100 माइनस 80 इंटू 0.5, तो EB इज इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा हमें 96 वोल्ट। अब हम पुट कर देते हैं लॉसेस के लिए, तो EB की वैल्यू 96, IA की वैल्यू 80 माइनस 6114 वाट, तो हम निकाले थे आउटपुट को पावर को,
तो लॉसेस हमें मिल जाएगी 7680 minus 6714 which is equals to 966 watt. That means iron and friction losses is 966. Option number 2 is correct.